नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। ब्रज के राजा दाऊजी महाराज का 445वां प्राकट्य उत्सव गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी के साथ एक माह तक चलने वाला दाऊजी का लक्खी मेला भी शुरू हो गया। इस दौरान परंपरा के अनुसार श्री दाऊजी महाराज को विशेष रजाई गद्दल धारण कराई गई। श्री दाऊजी महाराज ने गद्दल धारण कर भक्तों को सर्दी से बचाव का संदेश दिया। दाऊजी महाराज ने ओढ़ी रजाई समझो सर्दी आई, इसलिए यह पर्व गद्दल पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। प्रातः शहनाई वादन व बलभद्र सहस्त्र नाम का पाठ हुआ। पंचामृत से केसर मिलाकर विशेष अभिषेक करने के साथ ठाकुर जी को गर्म वस्त्र धारण कर श्रृंगार धारण कराया गया। सर्दी में मेवा, काजू, पिस्ता, केसर की मात्रा दाऊजी महाराज के भोग प्रसाद में बढ़ा दी गई है। 445 वर्ष पूर्व बलदेव जी रेवती मैया का प्राकट्य मार्गशीर्ष शुक्ल 15 संवत 1638 सन 1582 में हुआ था। उस समय श्रीमद् बल्लवाचार्य महाप्रभु के पौत्र गोस्वामी गोकुलनाथ ने पर्णकुटी में विशाल श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की। एक वर्ष बाद नए मंदिर में संवत 1639 सन 1583 को श्री बलदेव रेवती मैया की मूर्ति की पुराने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। 100 साल बाद 1683 में श्रद्धालुओं की भीड़भाड़ के चलते वर्तमान विशालकाय मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई। श्री दाऊजी महाराज की जय, रेवती रमण भगवान की जय। सर्वप्रथम तो इस चैनल के माध्यम से ठाकुर जी के उत्सव को देख रहे सभी भक्तजनों को, सभी वैष्णव जनों को जय श्री कृष्ण, जय दाऊ दादा की। मेरा नाम गंगाशरण पांडे है और मैं मंदिर ठाकुर श्री दाऊजी महाराज में एक पुजारी हूँ और एक सेवायत हूँ जो ठाकुर जी को सेवा पधराते हैं। आज श्री दाऊजी महाराज का ये यहाँ अनंत आनंदमय उत्सव है, पाठोत्सव और दाऊजी का प्राकटोत्सव दोनों एक साथ हैं। आज से 445 वर्ष पूर्व दाऊजी महाराज का जो पाठोत्सव है वो चालू हुआ था और 545 वर्ष पूर्व ठाकुर जी ने इस धरती माता के गर्भ से प्रागट्य लिया था। 100 साल ठाकुर जी पुराने मंदिर में रहे और 100 साल के बाद में जो नवनिर्माण राजा मानसिंह ने जो नवनिर्माण किया था मंदिर का, उसमें दाऊजी को विराजमान किया गया। तो आज से 445 वर्ष पूर्व ठाकुर जी इस नवनिर्माण नए मंदिर में आके विराजमान हुए और प्रथम बार ठाकुर जी को खीर एवं भांग का भोग धराया गया। ठाकुर जी को आज के दिन विशेष रूप से गद्दल धराया जाता है और ब्रज में एक कहावत है कि दाऊजी महाराज ने उड़ी रजाई और ब्रज में ठंड आई। आज से ही ब्रज में मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है और प्रकृति स्वतः ही अपना स्वरूप बदल लेती है, क्योंकि प्रकृति ठाकुर जी को ऐसा ठंडक महसूस कराती है जिससे दाऊ दादा सौर को धारण कर सकें। ठाकुर जी आज से सौर धारण करते हैं और सभी भक्तों को आज से ही ठाकुर जी के लिए सिगड़ी, केसर का दूध, केसर स्नान और बहुत सारे ऐसे जो व्यंजन हैं, सामग्री हैं जो गर्मी ठाकुर जी को करते हैं वो धराई जाती हैं। आज से दाऊजी महाराज का जो मंदिर है अति प्राचीन है और ब्रज के सभी प्राचीन देवालयों में एक माना जाता है। हमारे यहाँ दाऊजी महाराज के गर्भगृह में लाइट नहीं जलती है। इसका एक कारण है क्यों दाऊजी महाराज जो हैं भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं, कृष्णाग्रज हैं और अनंत शेष के अवतार हैं। अनंत शेष मतलब ऐसे शेष स्वरूप जो संपूर्ण धरातल को, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं, एक राई के दाने के समान ऐसे शेषावतार हैं। तो जो शेष होते हैं, सर्प होते हैं, उनको लाइट से एलर्जी रहती है। तो कई बार बहुत सारे भक्तों ने प्रयास भी किया है अंदर लाइट लगाने का, लेकिन दाऊजी की लाइट की इच्छा नहीं है
तो अंदर खाली घी का दीपक जलता है, लाइट नहीं है अंदर। श्री दाऊ दयाल की जय। सभी भक्तजनों को, सभी वैष्णव जनों को आज के उत्सव, और आज से ही ठाकुर जी के यहाँ विशेष रूप से मेला लगता है जो 1 महीने चलता है। तो सभी भक्तजनों को, वैष्णव जनों को आज के उत्सव की बहुत बहुत मंगल बधाई है, और सभी को विशेष रूप से निमंत्रण है कि ब्रज के राजा श्री दाऊ जी महाराज के दर्शनार्थ पधारें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बोलो दाऊ दयाल की जय। रेवती। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।